हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सब कुछ रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, टिफ़िन बॉटल बच्चे सब कुछ। लेकिन जो रह गया था वो काम था ये टाई का। बच्चों की ड्रेस ना बड़ी किश्तों में आ रही है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, मिल नहीं पा रहा है। मेरे साथ तो ये हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी हो रहा है, बता देना। बच्चे इस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं कि एक साथ ड्रेस क्यों नहीं आ रही है। तो गुड्डू को टाई लगा रहे हैं उसके पापा, जो कि वो भूल गए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में लगा भी ली थी। तो वो बच्चों को लेकर गए। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने अपनी एडिटिंग की, क्योंकि मैं एडिटिंग सुबह में ही करती हूँ, मेरे से रात में नहीं होती है, मुझे बोरियत सी होती है। तो फिर उसके बाद जब तक मैंने एडिटिंग वगैरह करके हटी थी, इतने में ये भी आ गए। तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कैमरामैन हो। अगर फ़ोन ट्राईपोड पे लगाना होता है ना, तो मैं बचती हूँ कई बारी कि नहीं यार मैं काम कर लेती हूँ फटाफट, इधर ट्राईपोड लगाऊंगी उधर ट्राईपोड लगाऊंगी। तो इस वजह से जब जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी नहीं है तो फिर चलता है कि हाँ भैया आप व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये आ गए थे, तो मैंने सुना, मैंने इनको फ़ोन दी थी, मैंने कहा सुनो ज़रा ज़रा पकड़ लेना, मेरा फ़ोन पकड़ लो। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। उससे पहले कुछ कपड़े वगैरह थे प्रेस के आए थे, वो लगाए हैं। और बस मैं अपना झाड़ू स्टार्ट कर दूंगी। समेटना मेरा पहले ही हो जाता है। जिस रूम में हम लोग सोते हैं बस वो रूम हमारा फैला हुआ होता है, बाकी पूरा घर मैं रात में समेट कर सोती हूँ। कई बार थक रहे हैं, 1% हो जाता है कि ना भी हो। और वो आज नहीं आई हैं, तो इसीलिए आज मेरा टर्न लगा है। वैसे बहुत जल्दी ये काम मुझे ही संभालना है। तो आपको आगे जो है मई से मैं ही करती दिखूंगी। मई जून जुलाई अगस्त, मतलब हो सकता है कि आगे लाइफ टाइम, या फिर बीच में हो सकता है कि अगर मैं नहीं मैनेज कर पाई घर और बिजनेस बच्चे, तो फिर हो सकता है कि फिर मैं कोई और अपनी दूसरी हाउस हेल्पर देखूं। तो जो अभी हैं उनको जाना है अपने घर, तो इसलिए वो जो है नहीं कर पाएंगी। मई में वो जा रही हैं, तो अब वो तो कुछ नहीं कर सकते, जिसे जाना है देखिए, अब उनको भी जाना ज़रूरी है तो वो जाएंगी ही। तो फ़िलहाल मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी ओपन कर लेते हैं। कूड़ा तो होना ही, मतलब झाड़ू तो निकल रही है, इसको खोलेंगे तो इसकी भी पॉलीथीन कागज़ वगैरह निकलेगी। तो मैंने कहा सुनो इसको ज़रा खोल लो। तो इस प्रेस स्टैंड के बारे में आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि ये कितने का है, कैसा है। तो कैसा है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है। हाँ, ये कितने का है सच बताऊँ तो वो भी मेरे को अनुमान नहीं है कितने का है। लेकिन अगर मैं एक अनुमान से बताऊँ तो ये 1500 से 2000 के बीच में का है। करेक्ट प्राइस मेरे को नहीं पता है। जो विकास नगर में सरदार जी वालों की दुकान है, मैं उनसे लाई हूँ, A&N करके शायद उनकी शॉप का नाम है। और शायद ये वहाँ पे एक लास्ट पीस ही था, अब दोबारा आ गया हो कोई उनके पास तो बात अलग है। तो जो लोग पास से हैं वो लोग वहाँ जाकर पता कर सकते हैं प्राइस का मुझे इसलिए नहीं पता चलता, क्योंकि क्या होता है ना, मैं चीज़ देख रही होती हूँ और विपिन साथ में होते हैं, तो बिल वो कर रहे होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तब मैं करती हूँ कि ये कितने का था, ये कितने का था, बिल भी चेक करती हूँ, उनसे बोल भी देती हूँ कि इसके सामने लिख देना। क्योंकि एक दो बार ना मेरे साथ बिल में गड़बड़ हुई है। मतलब दुकान, पता नहीं भूल से हुआ कैसे हुआ, लेकिन हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा एक बार आप लोगों को ये दिखा दूँ और बता दूँ कि प्राइस वगैरह जो करेक्ट है वो मुझे नहीं पता है, अनुमान में आपको बता दिया है। तो अभी जो है झाड़ू कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि बीच में हम उसको खोल के बैठ गए थे, और बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ चीज़ भी लगी रहती है। जैसे फ़ोन आ रहा था तो मैं उनसे बात करने बैठ गई 2 मिनट, क्योंकि कोई जब आपको फ़ोन कर रहा है टाइम दे रहा है तो फिर 2 मिनट बैठ के बात करनी बनती है। तो उनसे बात भी करी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बात लंबी हो रही है, तो जो काम करती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ, क्योंकि फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए झाड़ू भी लगा रही थी और बात भी कर रही थी। साथ ही साथ मुझे एक बात याद आ गई। आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि रश्मि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इस बात को छुपा रही हो। ये कमेंट मैंने जो है कम से कम 10-15 बार पढ़ लिया है। पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं इस कमेंट को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। देखो मेरी फैमिली फ़िलहाल कंप्लीट है, फ़िलहाल नहीं कंप्लीट ही है। एक बेटा बेटी, मतलब इससे फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अब मैं, मतलब तीसरा बच्चा, यार मैं प्रेग्नेंट तीसरी बार, मतलब नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं रही हूँ। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं छोटे से, जब मैं किसी को देखती हूँ तो मेरा भी मन होता है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी हमारे यहाँ भी छोटा सा बेबी हो। लेकिन यार हम फ़िलहाल कंप्लीट फैमिली हैं, तो हमें अभी तीसरा बेबी के बारे में बिल्कुल सोचना क्या, हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन हाँ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन तुम छुपा रही हो, तुम बता नहीं रही हो, तुम शायद तब बताओगी जब तुम्हारा डिलीवरी टाइम आएगा।
तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आप लोगों के, अब आप लोग भी शायद समझेंगे। पेट थोड़ा सा जो आपको दिखता होगा, कई बार क्या होता है आप लोगों को मैं पतली लगती हूँ कि रश्मि वेट कम हो गया है, चेक करके बताना, जबकि मेरा वेट ना वापस वहीं आ गया है जहाँ पे था, क्योंकि खूब खाया पिया जा रहा है। तो इस वजह से तो ना तो मैं पतली हुई हूँ और ना शायद मैं मोटी हुई हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा वेट था वहीं आकर रुक गया है अब। तो वो कई बार कपड़े की वजह से मैं आपको पतली लगती हूँ, कई बार कपड़े की वजह से मैं आपको बहुत मोटी लगती हूँ, कई बार कपड़े की वजह से शायद मैं आपको प्रेग्नेंट लगती हूँ, और थोड़ा सा मेरा जो टमी है, पेट है, वो थोड़ा है बाहर की तरफ, तो उस वजह से भी लगती होंगी। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं मुझे नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट बाहर है या आप हेल्दी हो तो आप प्रेग्नेंट ही हो। ठीक है जी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी जो है मैंने पहले झाड़ू लगाया, डस्टिंग की, और अभी जो है मेरा पोछा शुरू हो चुका है, किचन में पूरा समेट चुकी हूँ। तो चलो काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हमारे जो नटखट बच्चे हैं वो स्कूल से आ चुके हैं और उनके पापा सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। और मैगी ना सॉक्स बहुत दुखी करती है, और बाकी कपड़े तो हम उतार देते हैं, इसको एक आधा कपड़ा बोलता है, ये ना इससे वो भी नहीं होता। ये बहुत टाइट सॉक्स है, इसकी बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 हाथ धो लेना। मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, इनके टिफिन्स वगैरह आ गए हैं। बनाई क्या है, बन रही है, अभी भी गैस जल रही है उसके अंदर ना। तो मैं उसको चेक करती हूँ कैसी बनी है, अभी तक कैसी नहीं बनी, कच्ची पक्की मतलब। तन्मय सो रहा है और उसके पापा भी सो रहे हैं। अभी मैं कंबल ला के डालती हूँ, ये कमरा हमारा ठंडा रहता है थोड़ा ना, इसको पंखा कम कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों सो रहे हैं। मैंने अभी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है जो कि मेरी बन चुकी है। आटा भी बाहर निकाल के रख दिया था, मैं उसको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले से निकाला हुआ है। और अंदर जो है हमारी गुड्डू भी सो रही है, वो कुछ काम कर रही थी और मुझे अभी लगा कि वो भी सो रही है। अब जाके देखती हूँ मैं। सब सोए पड़े हैं घर में, मैं इसीलिए बर्तन भी नहीं करे, चाय पी थी कि अभी करूँगी, लेकिन मैंने सोचा पहले खाना पीना भी कर लूँ, इनके टिफ़िन विफ़िन भी आएंगे। अभी पीती ना चाय थोड़ी देर पहले। ये देखो सब सो रहे हैं क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं आजकल, जब से स्कूल शुरू है। एक मैं ही हूँ जो जाग रही हूँ, तो मैं रजाई लूँगी क्योंकि उस कमरे में ठंड है, तो उड़ा देती हूँ। कंबल लूँ, चादर ही ले लेती हूँ। उस कमरे में थोड़ा है, इन दोनों कमरों में ना पीछे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इन दोनों कमरों में ना तपता है ऊपर से। आज मैं थोड़ा तैयार होने का सोच रही थी, लाइनर वगैरह, लेकिन नहीं हो पाया। इसको भी उड़ाती हूँ, उनको भी उड़ाती हूँ। हो गए हैं लेट हो गए। मैं तो उठा नहीं रही थी, तो चादर उड़ाने आई थी। तो ये जा रहे हैं। आज सब्ज़ी बनी ज़रूर है लेकिन किसी ने खाई नहीं है क्योंकि आज दोपहर का खाना बना ही नहीं। आकर सब सोने में बिज़ी हो गए, जैसे कि विपिन, दोनों बच्चे। मैं तो नहीं सोई, मैं सोच रही थी ये उठेंगे, मुझे इनको खाना देना है। अगर मैं सो जाती तो फिर मेरे को ये रह रहा था कि मैं खाना नहीं दे पाऊँगी। लेकिन हुआ क्या, विपिन ने भी नहीं खाया, वो चले गए कि भाई मैं नहीं खा रहा हूँ, बच्चों को दे देना, मुझे देर हो रही है। और बच्चों ने भी नहीं खाया, उन्होंने खाया शाम को 5 बजे उठकर। तो अभी शाम का 5:30 या 5:45 होगा, तो मैंने सोचा चलो लस्सी भी बना लेते हैं। बच्चों को रोटी दी इससे पहले बना के,
तो स्ट्रॉबेरी डाल ली थी मैंने दही में, और थोड़ा सा पानी, बर्फ़ के टुकड़े और साथ में चीनी। और आपने देखा बर्फ़ डाला था ना तो कैसे सारे में छींट छींट हो गई है। तो चलो ऐसे ऐसे काम तो होते रहते हैं। मैंने साफ़ कर दिया है और लस्सी को मैंने डाल लिया एक गिलास में। एकदम बढ़िया झाग वाली लस्सी तैयार हो गई है। और लस्सी ना मुझे बहुत पसंद है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। शाम के टाइम रोज़ाना दे दो। और हाँ, अगर उसमें कुछ ऐड हो जाए फ्लेवर के लिए, कुछ फ्रूट, तो और मज़ा आ जाता है। जैसे कि आगे आगे मैंगो खूब आने वाले हैं, वो ऐड हो जाए, या फिर आप इसमें जैसे कि स्ट्रॉबेरी डाल ली है। मैंने तो एक बार बनाना डाल के भी लस्सी बना दी थी। तो जो है कुछ भी डालकर, मतलब कुछ भी तो नहीं डाल सकते, जो डल सकता है वही डाल सकते हैं। कोई बेरीज़ वगैरह हो गए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आ जाओ आप लोग भी पी लो और हम लोग भी पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी जो है शाम के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है लस्सी वगैरह पीने के बाद। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले कर रही थी रायते को तड़का लगा रही थी। रायता लगभग तैयार ही है, बस तड़के की देरी है। एक साइड दूध उबलने के लिए रख दिया है, एक साइड जो है आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम लगा देंगे बस रायते में तड़का। सारी चीज़ें मैंने रायते में डाल दी हैं, जैसे कि खीरा कद्दूकस करके डाल दिया है, और मसाले वगैरह जो जाने थे 2-3 वो भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए खीरे का रायता हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत जल्दी जो है बन जाता है, क्योंकि खीरा आप कसो और कुछ बॉइलिंग वाला सिस्टम नहीं रहता है। जैसे आलू का रायता बना रहे हो तो आलू बॉईल करना पड़ेगा, लौकी का बना रहे हो लौकी को बॉईल करना पड़ेगा। अगर आप जो है क्या बोलते हैं उसको, जो गर्मियों में आता है जिसके हम पराठे भी खाते हैं, मैंने बनाया भी है, मैं भूल रही हूँ अभी, पत्ते पत्ते से होते हैं ना, बथुए को भी जो है बॉईल करना पड़ेगा। लेकिन खीरे को क्या है, कद्दूकस करो, रायता जल्दी से बन जाता है। तो अभी मैं आई हूँ पूजा करके, और उससे पहले मैंने खाने की बहुत सारी तैयारी कर दी है। मुझे लगता है ना सर पे करके तो अच्छा लगता है, इसकी बहू वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम यहाँ की बहू है ना, अच्छा लगता है। पर कभी कभी, पर हमारे यहाँ पे है नहीं, मतलब करना है करो। हाँ वैसे करते हैं जैसे कि कुछ है घर में कुछ, पर इतना वो नहीं है कि खुले खुले विचार होते हैं सब। तो अच्छा लगता है कि गांव में शादी हुई और गांव में शादी होने के बावजूद घूंघट पर्दा नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। लगा था कि नहीं परिवार अच्छा है, कोई आ गया है, मैं देखती हूँ कौन है कौन है कौन है। ठीक है, अच्छा तो चलिए जी शुरू करते हैं खाना बनाना। बुलावा देके गए हैं गीतों का। सुबह से तो साड़ी पहन के मैं रेडी भी नहीं हुई थी, लेकिन अभी सोचा कि लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा। चलो अब खाना बनाते हैं, बातें नहीं करती हूँ। मैंने ना बिल्कुल छौंक तैयार कर लिया है आलू टमाटर की सब्ज़ी का। बस मैं क्या कर रही हूँ, आलू को ना अलग अलग कर रही हूँ। एक आलू बिल्कुल मैश कर रही हूँ, जो कि मैं आटा गूँथूँगी उससे। और थोड़े से आलू मैंने निकाल के डाल दिए हैं कुकर में, और साथ में पानी भी देख रही थी अंदाजे से कितना रखूँ कितना नहीं रखूँ, मतलब क्योंकि देखना पड़ता है ना कितना गाढ़ा रखना है सब्ज़ी को, कितना पतला रखना है। तो बस आलू वगैरह डाल के पानी डाल के, और देखा कि हाँ बहुत है पानी, फिर उसके बाद जो है लगा दिया इसका ढक्कन। तो जो है सीटी आती रहेगी, और सब्ज़ी जो है एक ही सीटी लगाऊंगी क्योंकि बॉयल आलू थे। अब लगा लेती हूँ मैं आटा बचे हुए आलूओं का। तो मैं बनाने लगी, पूरी ट्राइपॉड हिल रहा है, पूरी बनाने लगी। देखो फ्राई पैन की हालत क्या हो गई है, कल से ठीक हो जाएगी। अभी फ्राई पैन की हालत छोड़ देते हैं, और जबकि इसमें कुछ नहीं बना, डीप फ्राई वाला ऐसा, यानी इसी में बना ली मैंने। कहा इसको फिर सुबह धुल जाएगा ये, और ये सच्चा भी था। तो पूरियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी मैं एक दिन कुट्टू की पूरी बना चुकी हूँ आलू के साथ, मैं गूँथ के कुट्टू के आटे को। लेकिन उस दिन जो है इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी अच्छी आज बनी, क्योंकि आज आलू ज़्यादा और आटा कम लिया। उस दिन आलू कम और आटा ज़्यादा हो गया था।
तो बस मैं फटाफट से जो है पूरियाँ बना लेती हूँ। और हाँ, मेरे व्लॉग जो है अब पीछे चल रहे हैं, मतलब कि 2 दिन मेरा कोई व्लॉग नहीं गया, तो इस वजह से सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर जो है प्लेट लग चुकी है। देखिए आज अच्छी बनी है, नरम नरम सी, जैसी मेरे को चाहिए थी। तो आज लास्ट व्रत है, तो मैंने कहा यार आज तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो कि सच में बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी, सिर्फ नमक और लाल मिर्च के साथ, बाकी कोई और मसाला नहीं। देसी घी में मैंने छोंका है, मतलब व्रत में मैंने अधिकतर देसी घी ही यूज़ किया। हाँ, तलने के लिए रिफाइंड यूज़ किया। मेरे ना सूट और जो मैंने ब्लाउज सिलवाए थे वो आ गए हैं। उन्हें देखने की ना अलग ही वो हो रही है मुझे। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे सिल के आए हैं। कल तो अष्टमी है, कल तो मुश्किल है, परसों वाले में शेयर करूंगी। और ना ये मैं 2 कप लेके आई हूँ किचन में से, इनको फेंकने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो ना ये टूटे हुए हैं काफ़ी टाइम से। मैं इनको काफ़ी टाइम से, मतलब 6 महीने तो हो गए होंगे ना विपिन इनको टूटे हुए, लेकिन मैंने इनको फेंका नहीं क्योंकि ये मुझे ना अच्छे लगते थे। मैं क्या करूँ इनको। वैसे तो मैं कह रही हूँ नीचे रख दो, जैसे कई बार ही होता है ना कोई पानी वानी मांगते हैं तो उनको दे दो इसमें। जैसे कोई आ जाते हैं ना कई बार, मतलब जैसे आ नहीं जाते कुछ लोग कई बार ही, तो उनके लिए ये मतलब नहीं मांगने वांगने वाले आ जाते हैं ना। हेलो, तो चलो इस वीडियो को, कैसे हो आप सब? चलो इस वीडियो को ठीक हो यहीं या पे फिर एंड नहीं करते हैं। ठीक हो? कल मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय।